लेकिन हाँ, वो तो एक पार्लियामेंट के मेंबर तो हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। 2022 के चुनाव जो हुआ था विधानसभा का, अनफॉर्चुनेटली आप वो चुनाव नहीं लड़ पाए किसी वजह से, तो क्या आपको लगता है कि जो आपका कोर वोटर था, जो सिर्फ आपका ही वोटर है, आपकी शख्सियत का वोटर है, एक तो होता पार्टी का वोटर होता और एक चेहरे का वोटर होता, तो आपका कोर वोटर बिखरा है उससे वो चुनाव? जब ये तीन मिलेंगे तो और भी सब लोग, एक बड़ा कारवां बनेगा और सरकार बन जानी चाहिए, मुझे ऐसा विश्वास है। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। आप हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार देख रहे हैं हम आपको सारे जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ज़्यादातर के हम आपको व्यूज़ दिखा चुके हैं और आम जनता के भी व्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। इस बीच में आप पहुंचा हूं संभल के कद्दावर नेता अकीलुर रहमान खान साहब के पास। अकीलुर रहमान खान साहब एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, बीएसपी में भी रहकर राजनीति की, आरएलडी में रहकर भी राजनीति की और अब लगातार समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियाँ हैं, सरकार को लेकर इनकी क्या ऑब्जर्वेशन है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शकील साहब, बहुत बहुत फैज़ान साहब आपका। 2027 में चुनाव ने विधानसभा के, आप एक समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता हैं, जनता में के बीच रहते हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि आप चुनाव लड़ेंगे? कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या आपकी तैयारियां हैं? मुद्दे क्या रहेंगे आपके, खास करके आम जनता के लिए? जी, मैं 2027 में मेरी उम्मीद है और यकीन है कि समाजवादी पार्टी की इंशाल्लाह सरकार बनेगी, भाईचारा कायम होगा, डेवलपमेंट होगा और एक दूसरे के प्रति ये पैगाम होना चाहिए कि मेरा तो ये पैगाम है कि मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, यही मेरा कहना है। बाकी पूरा होपफुल हूँ और उम्मीद भी है अल्लाह की ज़ात से। बाकी देखें आगे क्या होता है, तैयारी पूरी है। और टॉप मुद्दे क्या रहेंगे आपके, जिससे आपको लगता है कि जनता को इन चीज़ों की ज़रूरत है, और अगर मैं इस तरह की बातें करूं, इन चीज़ों की उम्मीद दिलाऊं जनता को, तो जनता मेरे पास आएगी? नहीं, मैं तन्हा अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूं। सबसे बुनियादी जो स्ट्रक्चर है और जो हमारे आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा कह सकते हैं उसे, वो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा, जिसकी थोड़ी कमी आई है। सबसे पहला काम और बड़ी चुनौती के रूप में ये काम है कि आपस में सब लोगों में एक भाईचारा पैदा हो, क्योंकि भाईचारे की बुनियाद पर ही देश और प्रदेश बहुत तेज़ आगे से बढ़ता है। विश्वास होना चाहिए एक दूसरे का, एक्चुअल विश्वास हो, एक्चुअल प्यार मोहब्बत का वातावरण हो, क्योंकि हिंदू मुसलमान के बिना, मुसलमान हिंदू के बिना न जी सकता है न आगे बढ़ सकता है। हम लोग दो हाथों की तरह हैं, एक इंसान के जैसे दो हाथ होते हैं। दायां हाथ अगर काम नहीं कर रहा तो बायां हाथ अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, बायां नहीं कर रहा तो दायां नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहली चुनौती तो है भाईचारा। उसके बाद बहुत सारे मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद भी बहुत सारे काम हैं, डेवलपमेंट है या और है सारी चीज़ें, उन सब पर फोकस होना चाहिए। और प्रदेश में मैं समझता हूँ कि सक्षम नेता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हमारे अखिलेश यादव जी, तो वो इन सब चीज़ों को हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत किसी एक सीट या एक, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ पार्टी का, वो मुझे ऐसा यकीन है, ऐसी उम्मीद है कि वो मुझे चुनाव लड़ाएंगे और मैं चुनाव जीतूँगा। तो इंशाल्लाह मेरी भी सबसे पहले यही प्राथमिकता होगी कि आपस में पूरे क्षेत्र में एक भाईचारा पैदा हो। विकास की दृष्टि से हम जितना जो संभव हो कर सकें, यही मेरी हमेशा कोशिश रही है। जब मैं विधायक रहा, जब मैं मंत्री रहा, तब भी ये कोशिश रही और आने वाले वक्त में भी मेरी यही कोशिश रहेगी। मैं ऐसी सीट से भी जीता कि जहां बसपा से और एक माइनॉरिटी, एक मुसलमान विधायक का बनना संभव नहीं होता था, और देश की आज़ादी के बाद 1952 के चुनाव से आज तक कोई मेरे अलावा वहाँ पर अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में कोई विधायक नहीं बना। लेकिन कुदरत की मेहरबानी थी, लोगों का प्यार था, हर समाज का वोट, हर जाति का, हर बिरादरी का वोट मुझे मिला और कामयाब हुआ, मंत्री भी बना। आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि एक भाईचारे के साथ हम लोग देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अच्छा सर, 2022 के चुनाव जो हुआ था विधानसभा का, अनफॉर्चुनेटली आप वो चुनाव नहीं लड़ पाए किसी वजह से, तो क्या आपको लगता है कि जो आपका कोर वोटर था, जो सिर्फ आपका ही वोटर है, आपकी शख्सियत का वोटर है, एक तो होता पार्टी का वोटर होता और एक चेहरे का वोटर होता, तो आपका कोर वोटर बिखरा है वो चुनाव न लड़ने से? वो कोर वोटर जो था मेरा और बढ़ा है। अच्छा, उसे लगा कि एक सेक्रीफाइस दी है
और अगर वो सेक्रीफाइस उसने मानी तो उसको मुझे पूरी ताकत से 5 साल इस तरह रहना पड़ेगा जिस तरह मैं चुनाव लड़ा हूँ, जीता हूँ या हारा हूँ। लगातार टच में रहा अपने क्षेत्र के भी और दूसरे क्षेत्रों में भी मैं टच में रहा। जब चूँकि संभल में भी अगर कोई मैं रहने वाला हूँ, भले यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा या नहीं मैं लड़ा था, लेकिन यहाँ पर भी हमेशा टच में रहा। मेरा कुनरकी भी लगातार चूँकि घर भी है और आना जाना मेरा है, तो वहाँ भी मैं टच में रहा। और ख़ास तौर से असमूली जो मेरा क्षेत्र था या बैजूई जो मेरा क्षेत्र था, इस पे तो हमेशा मैं बना रहा ही हूँ। तो जाहिर सी बात है, जनता को विकास से भी ज़्यादा अगर किसी चीज़ से उम्मीद होती है अपने कैंडिडेट से, तो वो होती है उनका विश्वास जीतना, उनकी गम में, उनकी खुशी में उनको प्यार और मोहब्बत देना और वो खुशी में शरीक होना। तो मैं रहा हूँ। अच्छा, आप सरकार में मंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहते हुए आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? मंत्री रहते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूँ कि आमतौर से मंत्री अगर सिटिंग होते हैं और फिर वो चुनाव लड़ते हैं तो एंटी इनकम्बेंसिव हो जाती है। और कोई बहुत बड़ा रौला नहीं था मेरी पार्टी का कि जो हवा में जीत गए, लेकिन मैंने उसलिए मेंटेन रखा कि हर वक्त कुदरत से डरिए। जब कुदरत से डरेंगे तो लोगों से प्यार करेंगे, और जब लोगों को प्यार मिलेगा तो यकीनन वो आपके साथ खड़े होंगे, और जब वो खड़े होंगे तो चुनाव भी जीतेंगे आप। मैं फिर जीता। अच्छा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। विभागीय उपलब्धियाँ जो थी उनका तो पूरा एक ब्यौरा है जो मेरे बस में था या जो मुझ पर विभाग था, उसमें जो कुछ भी कर सकता था वो किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अपने लोगों का विश्वास बनाए रखना क्षेत्र में, वो बना रहा, तो इसलिए पुनः जीता। आज भी अगर मैं ये सा चुनाव मेरा मिस हुआ 22 का, तो वो इसलिए मैं मिस नहीं मानता क्योंकि मेरे लोग मेरे साथ खड़े रहे, और उन लोगों ने 90-95% लोगों ने मेरे कहने पर, मेरी अपील पर, जिस पार्टी में मैं गया उसके निशान पर वोट दिया। ये वहाँ के कैंडिडेट भी जानती होंगी और जानते होंगे, क्योंकि मैंने जब यहाँ मीटिंग की थी तो यहाँ पर जनपद के सारे प्रत्याशियों को बुला करके मैंने अपील की थी। उस समय मैं राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव था, और मेरी अपील थी कि इंडिया गठबंधन में हमें इनको जिताना ज़रूरी है। भले ही मैं नहीं लड़ लिया, लेकिन मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा हूँ, और किसी भी तरह की परिस्थिति में मैं आपके साथ हूँ। लोगों ने करके दिखाया, वो तो कहाँ गैप है मेरे साथ। अच्छा, आपकी पार्टी के नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, पहले बीएसपी में भी आपके साथी हुआ करते थे, वो बहुत सीनियर लीडर हैं। उनसे एक सवाल होता असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, वो कहते हैं मैं नहीं जानता, जाके घर जाके देखूंगा। आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी को? देखिए, ये एक व्यक्तिगत उनका मामला है, मैं उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कह देना कि मैं नहीं जानता यार, तो मैं तो नहीं कह सकता कुछ भी। ये अब नसीम भाई का कहना था, किस वजह से किस परिस्थिति में कहा हो, तो वो तो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। व्यक्तिगत टिप्पणी पे मैं किसी पे नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, वो तो एक पार्लियामेंट के मेंबर तो हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, किन परिस्थितियों में कहा। 2027 में जो चुनाव है उसमें क्या लगता है समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी, और किन फैक्टर से आपको लगता है? मुझे ये लगता है कि 2027 में जो पीडीए काम कर रहा है, इसे पूरी ताकत से सारे कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। चूँकि पिछड़ा, दलित और मुसलमान ये पूरी ताकत से अगर लगेंगे तो ऐसा नहीं है, अगड़ी जाति में भी ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं। ब्राह्मण समाज के लोग भी बहुत तकलीफ़ और दुख में है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मेरे बहुत से लोगों से संबंध है बहुत से क्षेत्रों में। तो सब लोग जब ये 3 मिलेंगे तो और भी सब लोग एक बड़ा कारवां बनेगा और सरकार बन जानी चाहिए, मुझे ऐसा विश्वास है। तो ये हमारे साथ थे अकील रहमान खान साहब। अकील रहमान खान साहब ने लगातार राजनीति करते आ रहे हैं और आगे भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।